एडोब पेजमेकर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने एडोब पेजमेकर का नाम सुना होगा, जिसका उपयोग डिजाइनिंग करने के लिए किया जाता है और यह डीटीपी में आता है। डीटीपी का मतलब होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, यानी कंप्यूटर में एक कोर्स होता है डीटीपी, जिसमें डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी डिजाइनिंग का काम किया जाता है और उसमें आपका आता है एडोब पेजमेकर। और आज की इस वीडियो में हम लोग पेजमेकर के बारे में जानेंगे कि कैसे किसी टूल का उपयोग किया जाता है और कैसे इस पर हम डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि एडोब पेजमेकर ये आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम है और इसको 1985 में एल्डस के द्वारा आपका डेवलप किया गया, ठीक है। और इसका जो है अगर डेवलपर देखा जाए तो एडोब भी कह सकते हैं और एल्डस कारपोरेशन भी कह सकते हैं। और ये अभी आपके सामने पेजमेकर इंस्टॉल किया हुआ है। जैसे ही पेजमेकर इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन करेंगे तो लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं ये टूल बॉक्स मिलेगा, राइट साइड में आपका ये कलर बॉक्स मिलेगा, ठीक है। और सामने पेज नहीं होता है, आपको अगर इस पर वर्क करना होगा तो पेज लाना होगा और पेज लाने के लिए फाइल मेन्यू में जाते हैं और न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट सेटअप का बॉक्स आएगा। और इसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि ये पेपर साइज जो लेटर दिया हुआ है, इस जगह पे आप कोई सा भी साइज चूज कर सकते हैं। हालांकि ज्यादातर हम इस पर डिजाइन करने के लिए कस्टम का यूज करते हैं और कस्टम यूज करने से क्या होता है ना कि आप लंबाई और चौड़ाई जो डायमेंशन होता है वो आप खुद से दे सकते हैं। जो आप चाहें उसी साइज में आपका पेपर होगा और उस पर आप डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा है ओरिएंटेशन, टॉल एंड वाइड, लंबाई एंड चौड़ाई, और नंबर ऑफ पेजेस है, कितना पेजेस आपको इंसर्ट करना है, और मार्जिन। मार्जिन मतलब इनसाइड और आउटसाइड का मतलब, और लेफ्ट में कितना मार्जिन देना है और राइट में कितना मार्जिन देना है, टॉप और बॉटम यानी ऊपर और नीचे। और इसके बाद यहाँ से क्या करना है, आपको ओके करना है। अब जो आपके सामने पेज आएगा, ये पेज आपका इसी पेज पर आप डिजाइन करेंगे और इसके अलावा अगर पेज ना लाते हैं तो आप इस पर डिजाइन नहीं कर पाएंगे। हालांकि वर्ड वगैरह में ऐसा नहीं होता है, जब भी आप एमएस वर्ड ओपन करते हैं डिफॉल्ट पेज आ जाता है, लेकिन पेज मेकर में पेज इंसर्ट करना होता है। इसके बाद ये टूल्स के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो में पहले भी हम बता चुके हैं कि कैसे किसी टूल्स का यूज आप कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं कि किसी सबसे खास बात क्या है ना कि अगर डिजाइन करने के लिए टूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो टूल्स का उसमें वीडियो बता दिया गया है, उसमें कैसे किसी टूल्स का यूज करना है। और आज इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिजाइन करने बताते हैं, डिजाइन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अभी आपका ये देख पा रहे होंगे पेज भले ही छोटा है तो आप इस पर क्या करें, लेकिन ये प्रिंट जब भी होगा तो बड़ा ही होगा, इसलिए इसको क्या करना है कि आप जब भी वर्क करें तो थोड़ा सा जूम करके काम करें, ठीक है। जूम करने से क्या होगा कि आप इजी वर्क कर सकेंगे। और ये समझिए थोड़ा सा कि ये जो ऊपर वाला जो खाली जगह है ये इसका मार्जिन है, जो कि टॉप मार्जिन कहलाता है, और ये वाला लेफ्ट मार्जिन कहलाता है, और ये वाला राइट मार्जिन। देख पा रहे होंगे अभी मार्जिन जो है लेफ्ट का थोड़ा सा ज्यादा है और राइट का मार्जिन कम है। अगर आप चाहें इस मार्जिन को इक्वल करना तो फाइल मेनू में इस बार हम न्यू पर ना करके हम यहाँ से डॉक्यूमेंट सेटअप पे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि न्यू पर अगर क्लिक करते हैं तो फिर से आपका नया पेज आ जाता है। हालांकि अभी कुछ पेज पर कोई भी मैटर नहीं है, कोई भी कंटेंट्स नहीं है, तो आप न्यू पेज ला सकते हैं। लेकिन अगर आपका मैटर रहता तो न्यू ना करते, क्योंकि न्यू करने से जो भी डिजाइन किया हुआ वो भी आपका हट जाता, ठीक है। इसलिए हम लोग डॉक्यूमेंट सेटअप पर जाते हैं और इस बार जो मार्जिन है, मार्जिन आपका इनसाइड में क्या करते हैं 0.6 करते हैं, ठीक है। और आउटसाइड भी 0.6। इससे क्या हुआ कि लेफ्ट साइड राइट साइड आपका दोनों, और इसके अलावा टॉप में भी 0.6 और बॉटम में भी 0.6, यानी पेज के चारों साइड मार्जिन हम क्या कर दिए 0.6 कर दिए, ठीक है। चारों साइड आपका इक्वल होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है ना, कॉपी कैसे बनाते हैं। कॉपी आप समझ पा रहे हैं, हिंदी कॉपी जैसे आप लोग लिखते हैं ना, इसमें आप देखे होंगे कुछ सेकंड में आप जो है कॉपी डिजाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक लाइन खींचना। लाइन खींचने के लिए हम इस टूल का यूज करेंगे और यहाँ से इस जगह से थोड़ा सा खींचते हैं लाइन। जैसे देखिए अभी हम लाइन खींच रहे हैं ना, तो ये लाइन टेढ़ा जैसे है ना, ऐसा करके। तो लाइन को अगर सीधा करना होगा, स्ट्रेट करना होगा तो शिफ्ट प्रेस करेंगे, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करके अगर आप लाइन खींचते हैं, शिफ्ट प्रेस करके अगर लाइन खींचते हैं तो क्या होता है, आपका सीधा लाइन खींचाते हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन। और इसको करना क्या है, आप यहाँ से एडिट में जाएं और यहाँ से कॉपी कर लें, ठीक है। एडिट में जाके क्या करना है, कॉपी पेस्ट, क्योंकि आपको पता है कि अगर डुप्लीकेट करना होता है तो कॉपी पेस्ट करते हैं। एक बार आप कॉपी कर लीजिए और जितना बार पेस्ट करेंगे उतना बार आता जाएगा, लेकिन पेस्ट करने से सिर्फ एक बार ही आएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं बहुत सारा लाइन आए तो उसके लिए पेस्ट मल्टीपल ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट यानी कितना चाहिए, तो मान लीजिए हमको 20 चाहिए तो हम यहाँ से 20 टाइप कर दिए, नहीं 20 वो लाइन चाहिए तो पेस्ट में 20 कर लिए
और इसके बाद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल समझ रहे हैं, जो ऐसा करके जो क्षैतिज लाइन होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होता है, और वर्टिकल जो ऊर्ध्वाधर होता है। तो ये लाइन आपका कहाँ चाहिए, वर्टिकल में चाहिए ना, नीचे चाहिए। तो इस तरह से क्या होगा कि हम वर्टिकल का मान रखेंगे और हॉरिजॉन्टल का मान यहाँ से 0 कर देते हैं, और 0.5 देकर देखते हैं कि उन दोनों के बीच का स्पेस। पहले यहाँ से 4 करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर लग रहा है कि थोड़ा सा कम होगा तो हम वैल्यू बढ़ा सकते हैं, बाद में घटा सकते हैं। ओके करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देख पा रहे होंगे आपका ये लाइन आपका यहाँ से कॉपी की तरह दिख रहा है, और यहाँ से थोड़ा सा नीचे एक और लाइन आना चाहिए। तो एक और लाइन के लिए आप यहाँ से नॉर्मल कॉपी करके और यहाँ से क्या कर लीजिए, पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए। अगर बहुत सारा चाहिए होता ना, अगर बहुत सारा चाहिए होता तो हम क्या कर सकते थे कि डायरेक्ट हम फिर से मल्टीपल पेस्ट का यूज करते, लेकिन अभी यहाँ से एक ही चाहिए था, इसलिए हम एक ही बार कॉपी और यहाँ से पेस्ट किए। तो इस तरह से क्या होगा कि अब इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं। छोटा करने के लिए कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपका छोटा होगा। और यहाँ से हैंड टूल से स्क्रॉल कर लिए, देखिए ऐसा करके ये कॉपी दिख रहा है ना। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इधर एक और लाइन होता है जो कि मार्जिन के तौर पे यूज होता है, तो आप यहाँ से ये लाइन ऐसा खींच सकते हैं, यहाँ से ये लाइन खींच सकते हैं। जब भी खींचेंगे तो किसके साथ, एक सेकंड, ये थोड़ा सा क्या करना है कि यहाँ से लाइन खींचना है और ये शिफ्ट प्रेस कर लें। इससे क्या होगा, लाइन आपका सीधा खींच जाएगा, ठीक है। और इस लाइन का कलर चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसका भी अगर लाइनिंग चेंज करना चाहें, जो फर्स्ट लाइन है आपका, इसका भी लाइन चेंज करना चाहे या रेड करना चाहे तो आप कर सकते हैं। एक ये हो गया। और मेरी समझ से इसका जो ब्लू है ना, इसका भी हम लाइन कलर रेड ही कर देते हैं, ठीक है। हो सकता है दोनों सेम दिखेगा। और एक और ऐसा होता है, जैसे कि ये जो फर्स्ट वाला लाइन है, यहाँ पर कभी कभी देखे होंगे मार्जिन में डबल होता है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एडिट में गए और यहाँ से कॉपी करते हैं और इसके बाद पेस्ट, ठीक है। यहाँ से पेस्ट करते हैं, पेस्ट मल्टीपल नहीं, पेस्ट करते हैं। और इस जगह पर हम थोड़ा सा इसको यहाँ से ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। यहाँ से ऊपर लेके गया इस तरह से, ठीक है। ये एक हुआ। एक इसका भी चाहिए ना अगर डबल लाइन, तो इस पे भी क्या करते हैं, यहाँ से एडिट में गए और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। हालांकि कंट्रोल सी और कंट्रोल भी कर सकते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल भी कर सकते हैं इजी कीबोर्ड से करना चाहे तो। हालांकि मेनू के बारे में भी जानना जरूरी है, जो लोग न जानते हो बेसिक के बारे में, ठीक है। ऐसा करके ये ऐसा हम कर दिए, ठीक है। थोड़ा नीचे हो गया, एक बार शायद और ऊपर जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह से क्या हुआ कि एकदम आपका कॉपी की तरह देख पा रहे होंगे, कॉपी की तरह दिख रहा है। और बहुत सारे जगह पे देखे होंगे, इस जगह पे आपका लिखा भी रहता है, इस जगह पे लिखा भी रहता है। तो थोड़ा सा एक बार हम जूम करते हैं, एक बार थोड़ा सा जूम करते हैं और इस जगह पे क्या कर लेते हैं, ऐसा ये ऐसा करके बना लिए। और इसको क्या करते हैं, कलर इसका लाइन कलर। और हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये फर्स्ट वाला जो है ना लाइन कलर है, दूसरा वाला फिल कलर, और ये लाइन एंड फिल कलर है। तो हमको क्या करना है, सिर्फ लाइन कलर चेंज करना है। तो लाइन कलर वाले पे क्लिक करके कलर पे क्लिक किए, कलर ब्लू हो गया। रेड कर लीजिए ना, सब रेडी हो जाएगा, है ना, सब क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। और इसके कॉर्नर को क्या कर लेते हैं, गोल कर लेते हैं। कॉर्नर गोल करने के लिए एलिमेंट मेनू में जाइए, राउंडेड कॉर्नर, और यहाँ से ये चूज कर लेते हैं और यहाँ से ओके, ठीक है। कॉर्नर क्या हो गया, थोड़ा सा गोल हो गया। और इस जगह पर आप थोड़ा सा चाहें तो थोड़ा बड़ा कर दें और थोड़ा सा पतला कर सकते हैं, ठीक है, इस जगह पे। और एक चीज, अगर कुछ इसमें लिखना चाहें तो आप यहाँ से लिख के हम वहां ले जा सकते हैं। तो लिखने के लिए यहाँ से डेट, ठीक है, डेट, और यहाँ से ऐसा करके क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेस देते हैं, स्लेश, ठीक है। ऐसा क्यों दिए ये आप शायद समझ पा रहे होंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन अगर डेट लिखना चाहे, थोड़ा स्पेस दे देते हैं यहाँ से। अगर कुछ डेट और मंथ लिखना चाहे तो इस जगह के थ्रू क्या कर सकता है, वो लिख सकता है। इसको हम इस जगह पे अरेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब देखिए इस तरह से क्या हुआ कि हम
पेज मेकर में बहुत आसानी से इस कॉपी को बना पाए। ठीक है, और भी इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आपका पेज मेकर के नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी कोई दूसरा प्रोजेक्ट बनाएंगे, कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।